भारत में रईस राजा तो कई हुए, लेकिन ऐसे कम ही रहे जिन्होंने अपने शाही स्टाइल से ब्रिटिशर्स को करारा जवाब दिया हो। आज का ये किस्सा एक ऐसे राजा के नाम है जिसके बारे में जानकर हर भारतीय का सर गर्व से ऊपर उठ जाता है। हम बात कर रहे हैं अलवर के राजा जय सिंह की, जिनके गुरूर और शान शौकत के सामने ब्रिटिशर्स की महंगी रॉयल्स रॉयस की भी कोई कीमत नहीं रही। आखिर इस राजा ने ऐसा क्या किया और विदेशी कंपनी के घमंड को कैसे अपनी सूझबूझ से चकनाचूर किया, चलिए जान लेते हैं। साल 1892 से 1937 के बीच अलवर पर जिस राजा की धाक रही वो थे महाराज जय सिंह। हालांकि उस दौर में अंग्रेज भारत के सभी हिस्सों पर अपना राज जमा चुके थे, लेकिन जय सिंह एक शाही परिवार से संबंध रखते थे। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होने के नाते वह फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानते थे। साथ ही साथ वह कई दूसरे देशों में भी घूमा करते थे। साल 1920 के दौर में इसी तरह वो लंदन घूमने गए थे। भारत में भले ही वो शाही यात्रा करते थे और शाही अंदाज में अलवर के चक्कर लगाते थे, लेकिन लंदन में उनका लाइफस्टाइल काफी सिंपल था। वो एक आम सिटीजन की तरह रहते थे और बिना नौकर चाकर के घूमते थे। एक दिन ऐसे ही टहलते हुए वो उस समय की सबसे महंगी और मशहूर कार कंपनी रॉयल्स रॉयस के शोरूम में पहुंच गए। दरअसल उन्हें पहले से ही महंगी गाड़ियों का काफी शौक था। ऐसे में जब उनकी नजर रॉयल्स रॉयस में रखे नए मॉडल पर पड़ी तो उन्होंने गाड़ी के फीचर्स और दाम के बारे में जानना चाहा। सेल्समैन से बात करते हुए उन्होंने रॉयल्स रॉयस का रेट पूछा, लेकिन उन्हें आम कपड़ों में देखकर सेल्समैन ने गरीब समझ लिया। इंग्लिश सेल्समैन ने राजा जय सिंह को पहले तो बेइज्जत किया और फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस व्यवहार से राजा जय सिंह को बेहद बेइज्जती महसूस हुई। फिर भी उन्होंने सेल्समैन के साथ बहस करना सही नहीं समझा, इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गए और वापस अपने होटल चले गए। महाराजा जय सिंह की ऐसी बेइज्जती पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन गुस्से में रिएक्ट करने के बजाय उन्होंने अपमान का बदला अपमान से लेने की ठानी। होटल आकर उन्होंने सबसे पहले नौकर से रॉयल्स रॉयस के शोरूम में फोन लगवाया और कहलवाया कि अलवर के महाराजा जय सिंह गाड़ी खरीदना चाहते हैं, इसीलिए वो जल्दी ही शोरूम में आकर गाड़ी देखने आने वाले हैं। ये कहने के बाद राजा जय सिंह तैयार हो गए। उन्होंने अपने आप को राजा की पोशाक में तैयार किया और राजसी ठाट बाट के साथ शोरूम की तरफ चल दिए। उधर शोरूम में भी राजा के आने की तैयारी की गई। उनके स्वागत के लिए रेड कारपेट बिछाया गया। सभी कर्मचारियों ने सर झुकाकर राजा का स्वागत किया। शोरूम में आकर एक गाड़ी खरीदने के बजाय उन्होंने वहां खड़ी 7 रॉयल्स रॉयस को खरीद लिया और सभी गाड़ियों का पेमेंट कैश में किया। दिलचस्प बात थी कि गाड़ी खरीदने के बाद भी उन्होंने उसमें बैठने की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने तुरंत गाड़ियों को भारत के लिए रवाना कर दिया। गाड़ी खरीदते हुए महाराजा ने शर्त रखी थी कि उनके सेल्समैन को खुद कार डिलीवर करने भारत आना होगा, जिस पर मैनेजर को भी आपत्ति नहीं हुई। एक साथ 7 महंगी गाड़ियों का बिकना शोरूम के कर्मचारियों के लिए भी काफी हैरानी की बात थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि आगे क्या होने वाला था। महाराजा ने अपने अपमान का बदला लेना तो अभी शुरू भी नहीं किया था। गाड़ियां जैसे ही कंपनी के सेल्समैन और बाकी कर्मचारियों के साथ अलवर पहुंची, महाराज ने 7 रॉयल्स रॉयस कार्स को नगर पालिका को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि लंदन से आई ये गाड़ियां कचरा उठाने के काम आएंगी। ये खबर सुनते ही सेल्समैन हक्का बक्का रह गया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि कोई लग्जरी कार की ये हालत भी कर सकता है। जल्द ही सारी रॉयल्स रॉयस को कचरा उठाने के काम पर लगाया गया। शहर को साफ करने की जिम्मेदारी अब इन चमकती दमकती गाड़ियों पर छोड़ दी गई, लेकिन विश्व में गाड़ी की छवि बुरी तरह गिर गई। इस घटना के बाद रॉयल्स रॉयस की ब्रांड इमेज की धज्जियां उड़ गई। आग की तरह ये घटना विदेशों में चारों ओर फैली। यूरोप और अमेरिका में जहां लोग पहले बड़ी शान से इस लग्जरी कार को खरीदते थे, वहीं जब रॉयल्स रॉयस की इमेज केवल कचरा उठाने वाली गाड़ी के रूप में लोकप्रिय हो गई। इस घटना से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। धीरे धीरे इनके सभी कस्टमर्स खत्म होने लगे। अब तक जो कार शान शौकत की निशानी थी, उसे लोगों ने पूछना ही बंद कर दिया। दिलचस्प बात थी कि अलवर के नगर पालिका में हर रोज इस गाड़ी को नगर में कचरा उठाने के लिए घुमाया जाता था। ये देखकर ब्रिटिशर्स का भी दिमाग खराब हो जाता था कि आखिर एक लग्जरी कार को इस तरह से कोई कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जब इस कार का चारों तरफ मजाक बनने लगा, तब कंपनी की मैनेजमेंट टीम ने खुद राजा से बात करने की हिम्मत दिखाई। उन्होंने महाराजा जय सिंह को कई टेलीग्राम्स भेजे। एक खत में कंपनी ने सेल्समैन के बुरे बर्ताव के लिए राजा से लिखित में माफी मांगी। उन्होंने अनुरोध किया कि राजा इन गाड़ियों से कचरा उठाना बंद करा दे। इसके बदले उन्होंने तोहफे के तौर पर राजा को 6 नई रॉयल्स रॉयस भी भेंट करने का वादा किया। कंपनी को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो राजा ने भी रॉयल्स रॉयस कार से कचरा उठाना बंद कर दिया।
जल्द ही उन्होंने अपना फरमान वापस ले लिया और इसी के साथ ये किस्सा खत्म हो गया। लेकिन इससे राजा ने एक बात तो साबित कर दी कि इंसान को कभी भी उसके लिबास और जीने के ढंग से नहीं आंकना चाहिए। कपड़ों से कोई भी अमीर और गरीब नहीं बनता है। रोल्स रॉयस के सेल्समैन ने भी यही गलती की और कंपनी को मार्केट में बड़ी गिरावट झेलनी पड़ी। इसी के साथ में ब्रांड की जो इमेज खराब हुई वो अलग। वैसे बता दे कि राजा ने केवल घमंड और गुमान के चलते ऐसा नहीं किया, बल्कि वो एक पढ़े लिखे शाही इंसान थे। अजमेर के मेयो कॉलेज से उन्होंने शिक्षा ली थी। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वो शानदार ओरेटर थे। हिंदी के साथ साथ वो बेहतरीन इंग्लिश बोलना जानते थे। उनकी इंग्लिश कई लोगों को प्रभावित करती थी। राजा जय सिंह विदेश घूमने का शौक तो रखते थे, साथ ही उन्हें शिकार करने का भी काफी शौक था। वो एक शान और शौकत वाली भव्य जिंदगी जीते थे। एक शानदार लाइफस्टाइल के चलते ही उन्हें सेल्समैन के बेअदबी बिल्कुल रास नहीं आई। हालांकि भारत के गुलाम होने की वजह से अलवर में उनकी ताकत इतनी खास नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में कृषि समाज की काफी मदद की। राजा जय सिंह ने सिंचाई के लिए कई ऐसे बांध का निर्माण करवाया जिससे किसानों को मदद मिल सके। दुख की बात है कि केवल 54 साल में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत के बाद किसी दूर के रिश्तेदार को राजा का उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन उनकी सूझबूझ के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। तो ये थे भारत के रईस और बुद्धिमान राजा जय सिंह, जिन्होंने अपने होशियारी के दम पर से ऐसा कारनामा कर दिखाया कि विदेशी कंपनी को भी घुटने पर आना पड़ा। सबसे बेहतरीन होने का उनका गुरूर चकनाचूर हो गया। दोस्तों, आज के इस बदले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।